नमस्कार दोस्तों। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट से कैरेक्टर मैनेजमेंट तक। अक्सर शिक्षकों को ये बताया जाता है कि कक्षा को कैसे नियंत्रित किया जाए। बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा होता है। बच्चों को शांत कैसे करें, अनुशासन कैसे बनाए रखें, समय का प्रबंधन कैसे करें, ये तमाम बातें प्रशिक्षण के दौरान बताई जाती हैं। लेकिन क्या शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यवस्था बनाए रखना है? क्या हमारा लक्ष्य केवल यह है कि बच्चे चुपचाप बैठे रहें? यदि बच्चा डर के कारण शांत है तो वह क्लासरूम मैनेजमेंट है, पर यदि वह समझ और सम्मान के कारण शांत है तो वह कैरेक्टर मैनेजमेंट है। क्लासरूम मैनेजमेंट बाहरी नियंत्रण पर आधारित है, जबकि कैरेक्टर मैनेजमेंट आंतरिक जागरूकता पर। जब शिक्षक केवल नियमों के माध्यम से अनुशासन स्थापित करता है, अनुशासन कायम करता है, तो वहां पर अस्थायी शांति होती है। लेकिन जब शिक्षक मूल्यों, जिम्मेदारी, आत्म अनुशासन को विकसित करता है, तब वह स्थायी परिवर्तन लेकर आता है। एक कक्षा में पूर्ण शांति हो सकती है, परंतु यदि उसमें जिज्ञासा नहीं है, छात्र जिज्ञासु नहीं है, संवाद नहीं है, वार्तालाप नहीं है, तो वह शिक्षा अधूरी है। दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व निर्माण है, केवल व्यवहार नियंत्रण नहीं। एनईपी 2020 स्पष्ट रूप से कहती है कि शिक्षा का लक्ष्य समग्र विकास है। बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास और नैतिक विकास। और इसी दिशा में सीबीएसई भी अनुभव एवं मूल्य आधारित शिक्षण पर बल देता है। इसका अर्थ है कि हम बच्चों को केवल परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए तैयार करें। और जीवन में सफलता केवल ज्ञान से नहीं मिलती, बल्कि चरित्र से मिलती है। एक शिक्षक की वास्तविक शक्ति उसकी आवाज की ऊंचाई में नहीं है, बल्कि उसके व्यक्तित्व की गहराई में है। यदि हम हर छोटी गलती पर दंड देंगे तो बच्चा हमसे दूर भागेगा, पर यदि हम गलती को सीखने का अवसर बनाएंगे तो बच्चा हमसे जुड़ेगा। क्लासरूम मैनेजमेंट कहता है, मेरी बात मानो। कैरेक्टर मैनेजमेंट कहता है, स्वयं को पहचानो। क्लासरूम मैनेजमेंट नियमों से चलता है और कैरेक्टर मैनेजमेंट मूल्यों से। मूल्यों से कैरेक्टर बनता है। जब हम बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं तो हम उनको नेतृत्व का अवसर देते हैं, निर्णय लेने के लिए अवसर देते हैं। और जब ऐसा होता है तब वे स्वतः अनुशासन सीखते हैं। जब हम उन पर विश्वास करते हैं तो वे विश्वास के योग्य बनते हैं। और जब हम उन्हें सम्मान देते हैं तो वो दूसरों का सम्मान करना सीखते हैं। डर से उत्पन्न अनुशासन अस्थायी होता है, पर आत्म अनुशासन जीवन भर साथ रहता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम
आदेश देने वाले शिक्षक से प्रेरणा देने वाले शिक्षक बने। हमें नियंत्रण की मानसिकता से सहयोग की मानसिकता की ओर बढ़ना है। दंड की जगह दिशा, आलोचना की जगह संवाद और संदेह की जगह विश्वास देना होगा। दोस्तों, जब शिक्षक बदलता है तो कक्षा बदलती है, और जब कक्षा बदलती है तो पीढ़ी बदलती है, एक पीढ़ी का निर्माण होता है। इसलिए संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम केवल कक्षा नहीं संभालेंगे, बल्कि चरित्र का निर्माण करेंगे। क्योंकि अंततः याद पाठ नहीं रहते, याद शिक्षक का व्यक्तित्व रहता है, और वही व्यक्तित्व आने वाले समाज की दिशा तय करता है। धन्यवाद।